तपते वेद गंगा नैनम कामया कालमहंत शाक्तोत्तरा कालेन संसिता। पितामह के बन जाने के बाद पश्चात अंशुमान ने भी गंगा जी को लाने की तपस्या की, परंतु मनोरथ पूर्ण न होने से प्रथम देहाभास हो गया। फिर राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ आदि तप किए, जिनसे दर्शयामास्तम देवी प्रसन्नम वरदा स्मिते। भागीरथ से महाराज प्रसन्न हुई गंगा मैया और गंगा मैया से प्राप्त हुई। बोलो गंगा मैया की। ऐसे महाराज अनेक कथाएं जिनके यहाँ मानधाता आदि वंश की मैंने आप सबसे चर्चा की। अभी आपको अनेक कथाएं श्रवण कराई। और कथाओं के साथ साथ एक बार नारद जी ने भी जाकर के भगवान के वैकुंठ में विद्यमान हो गए, लेकिन नारद जी जिस स्थान पर बैठा कया करते थे उस स्थान को धुला दिया जाता था कि हट वह पृथ्वी वह आसन अपवित्र है। नारद जी ने देख लिया है कि ये अपवित्र क्यों हो गया। एक बार फिर सभा हुई, नारद जी पहुंचे, नारद जी ने सभा की, इसके बाद गए और जाने लगे, तब वो नारद जी वहीं बगल में रुक गए कि देखें आज मेरे जिस स्थान पर मैं बैठता हूं उस स्थान को धुलाया जा रहा है। तो जिस स्थान पर बैठे थे नारद जी उस स्थान को धुला दिया, साफ करवा दिया। भगवान नारायण के पास पहुंच गए, बोले गोविंद मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया, कौन सा मैंने ऐसा अपराध कर दिया, पाप कर दिया जिसके कारण मेरा कि बैठ जाने से पृथ्वी भी अपवित्र होती है। भगवान कहते हैं नारद जी ये बताओ तुम ने अभी तक गुरु मंत्र लिया है, दीक्षा संस्कार हुआ? बोले नहीं। बोले इसीलिए तुम अपवित्र हो, जिस स्थान पर भी बैठ जाओगे वो स्थान भी अपवित्र हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा भगवान अब आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। कहते ना, ऐसे दीक्षा मंत्र नहीं देना चाहिए। बहुत आग्रह किया, आग्रह करने के बाद में भगवान ने कहा जब प्रातःकालीन संध्या और आप संध्या वंदन करने जाओगे जो तुम्हें पहले मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा, वही तुम्हारा गुरु होगा। नारद जी को दिन भर सोचते रहे, रात्रि विश्राम किया, ब्रह्म काल मुहूर्त हुआ, गए और नारद जी महाराज स्नान ध्यान करने गए। प्रभु ने वही रूप धारण किया। कौन सा? कौन रूप धारण किया? भगवान ने मछुआरे के रूप में एक मछुआरे बन गए। एक हाथ में जार कंधे पर रखे हुए हैं, हाथ में मछली लिए हुए हैं और देवार्षि नारद के सामने प्रकट हो गए। नारद जी चरणों में गिरने लगे। तब वो कहने लगा अरे मैं तो आप मुझे अपराध में मत डालिए, बताइए मैं मछली को पकड़ने वाला और आप देवार्षि नारद। बोले नहीं नहीं, हमारे भगवान ने कहा है कि जो तुम्हें पहले मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा, इसलिए आप तो हमें गुरु मंत्र दे दो। बोले मैं मछली मारने पकड़ने आदि का कार्य करने वाला हूं, मैं क्या तुम्हें दीक्षा मंत्र दूंगा। लेकिन एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक पकड़ लीजिए। नारद जी ने पकड़ लिया है। बोले चाहे आप केवट हो, चाहे मछुआरे हो, चाहे कुछ भी करते हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो आप मेरे गुरु हैं, गुरु मंत्र दीजिए। आज नारद जी को भगवान ने और स्वयं मछुआरे के रूप में और जाकर के नारद देवार्षि नारद जी को दीक्षा मंत्र दिया। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु के पवित्र नहीं व्यक्ति होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु होता है।
बिना दीक्षा वाला व्यक्ति के घर पानी भी नहीं पीना चाहिए, वो स्थान भी अपवित्र है। तो नारद जी महाराज ने ऐसा मंत्र ग्रहण किया और फिर भगवान के पास पहुंचे। भगवान के पास पहुंचे, बोले मंत्र लिया? बोले हाँ। बोले किसका? बोले बताने में संकोच हो गया। भगवान ने वहीं कहा, है नारद, आपने मंत्र लिया और संकोच कर गए। बोले तुम्हें भी नरक भोगना होगा। तो नारद जी को भी 84 लाख हजार खाना बनाए, उसमें से बालू की रेत में और इधर से उधर किए, तब उनका कष्ट मुक्त किया। क्योंकि देवार्षि नारद तो भगवान का ही स्वरूप है, अंश है। तो ऐसा अंधकार में प्रकाश को गुरुदेव करते हैं। ऐसे बढ़ते हुए क्रम में और महाराज मानधाता आदि वंश, भागीरथ, त्रय संकयो, हरिश्चंदो, विश्वामित्र वशिष्ठयो, यन्निमित्यादिधुत पक्षिणो नावार्षिकयम। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, उनसे विश्वामित्र, सुख आदि, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। और पहले भगवान कन्हैया के आने के पहले राम जन्म होता है, क्योंकि रामचरितमानस भी भागवत में वर्णन आई है। तो पहले अपन सभी लोग बड़े प्रेम से, सुंदर भाव से और सूक्ष्म रूप में राम जन्म प्रभु की लीलाएं करेंगे, मनाएंगे। इसके बाद में कथा भगवान लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण को। तो इसी बढ़ते में ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, ध्यान बड़े तपसी संग की कीनी, मोहे बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन चित्त दीनी, क्रोध बड़े नर मोड़ की संगति, काम बड़े त्रिय संग की कीनी, बुद्धि विवेक विचार बड़े, कवि दीन सुजन संगति कीनी। अब महाराज वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम चक्रतारो, वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ऐसे भगवान तो सभी लोग बड़े प्रेम पूर्वक, और जब भगवान के जन्म का समय आता है, एक दिन राजन सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, सुखदेव स्वामी ने कहा कि हे राजन, खटवांग दीर्घ बाहुश्च रघो तस्मात् पृथुस्त्रमा, अजस्तस्तो महाराजन तस्मात् दशरथ भवत। कहा हे राजन, खटवांग, उसी में खटवांग, खटवांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के रघु, और अज, और उनसे महाराज अज, वो अज से महाराज चक्रवर्ती सम्राट और महाराज श्री दशरथ जी। इनके घर में ब्रह्ममय हरि, यहाँ देवताओं की प्रार्थना पर अंश रूपी भगवान से, जिनके यहाँ 4 पुत्र हुए। भगवान के आने के पहले सभी देवतागण भी पधारे। तो यहाँ पर सूक्ष्म रूप में राम जन्म हम सब मिलजुल करके मनाएंगे। फिर लीलाधारी भगवान श्री कृष्णामृत को पान स्वादन करेंगे। एक बार क्या हुआ, सुखदेव स्वामी बोले, हे राजन, सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन, कि महाराज दशरथ जी के 3 रानियां हैं और बुढ़ापा आने लगा। एक दिन दर्पण में देख रहे हैं कि केस हमारे जो हैं वो सफेदी को पकड़ रहे हैं। और एक बार महाराज राजन को
मन में क्या हुआ कि एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही। भय गिलानि मोरे सुत नाई, भय गिलानि मोरे सुत नाई। अब महाराज यहाँ क्या हुआ, एक बार भूपत मन माही और भय गिलानि मोरे सुत नाई। तब अब महाराज को लगा मेरे बताओ बुढ़ापा आने वाला आ चुका है और मेरे कोई संतान भी नहीं हुई, तब उस समय क्या किया जाए, अपना कष्ट अपना दुख किसको सुनाया जाए। तब उस समय महाराज केवल एक ही मात्र हैं जो अभी मैंने पहले चर्चा की कि गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, शरण लागी कर विनय विशाला, शरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, कहीं बसेट वेद समझायो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो गुरु के गृह में पहुंच गए, गुरु आश्रम में पहुंचे राजन और गुरु जी से निवेदन किया। गुरु देव भगवान जो हैं वो सुख दुख का सबका समाधान जानते हैं और समाधान जानने के बाद गुरु भगवान ने समझाया कि हे राजन चिंता मत कीजिए, चिंता करने की बात नहीं है। धरो धीर हो यौ सुतचारी, धरो धीर हो यौ सुतचारी, यौ सुतचारी। प्रभु मन विविध भगत वैहारी, भुवन विविध भगत वैहारी। श्रृंगीर सह बसेट बुलावा, सह बसेट बुलावा, पुत्र काम सब यज्ञ करावा, पुत्र काम सब यज्ञ करावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहा हे राजन धीरज को धारण कीजिए, एक पुत्र की तो बात क्या चार चार बेटे होंगे, लेकिन आपको श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्र काम यज्ञ कराइए। जो जिस कार्य में प्रसिद्ध हो उसी को बुला करके उससे कार्य करवाओगे तो फल प्राप्त होता है। श्रृंगी ऋषि आए और यज्ञ किया। अर्धभाग कौशल्यादीना उभय भाग आदे कर दीना, कहीं कहीं कहें न प्रसोदयूं रहो सो उभय भाग पुन भयूं कौशल्या कहीं कहीं हाथ धरे दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। ऐसे महाराज और वो हुआ। अब भगवान के जन्म का जब समय आता है देवतागण भी स्तुति करने लगे, गंधर्व किन्नर गुणगान करने लगे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दिवस अति शीत न घामा, दिवस अति शीत न घामा। पावक काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। वह समय आ गया। कौन सा समय आ गया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है। नौमी तिथि मधु का महीना, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी, शुभ लग्न योग
आदि सब अच्छे हो गए। महाराज नदी नीर निर्मल पवित्र होने लगे। इस प्रकार से जो है और भगवान के जन्म का समय हुआ और उसी समय आज अयोध्या में श्री भगवान राघवेंद्र सरकार और माता कौशल्या सभी अंशावतारी प्रभु देवताओं ने और स्तुति की, प्रार्थना की, गंधर्व किन्नर गुणगान किए और भगवान को उस राज भवन में प्रभु प्रकट होते हैं। बोलो राम लला सरकार की जय। श्री राम भैया चंद्र प्रगट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अर्पित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी कन्या विरामा घन घन श्यामा भूतचारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहीं कोई कर जोरी सभी लोग ताली बजाइए, स्वागत करें भगवान का श्री राम में। माया गुण ज्ञाना की प्रमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावई सुख संगा तो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे आदि है ओ मैं आदि दोन शरीर मद उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चलित बहुत कहे कथा सुहाए मातु बुझाए देह कार्य सुख प्रेम जय पुनि बोले सुमति बोले गजमुता तुये रूपा सुनीला अतियतीला यह सुख परम अनूपा सुने भजन सुखाना रोदन ठाना हुई बालक तुझे जय हो हरे पद पावनी न परे भूपा न परे भूपा परे विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनौ माया गुण गोपाल बाजे बधैया जन्म लियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारो भैया अवधु में बाजे बधैया जन्म लियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे सहनाइया बाजे बधैया बाजे सहनाइया। बाजे बधैया हाँ बाजे सहनाइया बधैया बाजे सहनाइया। जन्म लियो चारो भैया अवधु में बाजे बधैया जन्म लियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया। हरि बोल।
दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, हाँ लाला जायो। नाम धरे रघुरैया अवध में बाजे बधिया, नाम धरे रघुरैया जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधिया, रघुरैया बाजे बधैया। सेवा करते हुए गए हो। राम लला की होत न्यौछावर, राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर, होत निछावर, होत निछावर, होत निछावर, हाँ होत निछावर। राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर। दधि माखन धेनु गैया, दधि माखन धेनु गैया अवध में बाजे बधिया, जन्म लियो चारों भैया जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधिया, रघुरैया बाजे बधैया। जय श्री राम दुलारे, जय 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 श्री राम दुलारे, जय जय श्री राम दुलारे, जय 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 श्री राम दुलारे। अवध दुलारे कौशल्या के प्यारे, अवध दुलारे कौशल्या के प्यारे, अवध दुलारे कौशल्या के प्यारे, अवध दुलारे कौशल्या के प्यारे। किलोल करे चारों भैया, किलोल करे चारों भैया अवध में बाजे बधिया, जन्म लियो चारों भैया लियो चारों भैया अवध में बाजे बधिया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधिया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधिया, जन्म लियो चारों भैया अवध
हेलो। देखिए भाई, शोर कितनी जोर से आप लोग मचा रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा काम है जो हम करते हैं, कुछ भी आप करते रहें। हेलो। पर आपसे जयकारा की बात करते हैं कि भाई जयकारा लगाओ, तो जयकारा में आवाज नहीं निकलती है। जयकारा लगाने से हमारे पाप जितने हैं वो सब निकल जाते हैं, और जो जयकारा नहीं बोलता है उसके सिर पर जाके बैठ जाते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की। हमें तो लगता है कोई ने पाप ही नहीं किया है, सबके निकल के भाग गए। तो ऐसे अयोध्या में महाराज के यहाँ 4 कुंवर 4 लालाओं ने जन्म लिया, इनके नामकरण हुआ। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं निप कहो सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते तैलो के शुपासी। सो सुखधाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत अस होई। लोग कहते हैं विष्णु और राम एक ही है, लेकिन गोसाई बाबा ने यहां स्पष्ट भी किया है, विश्व भरण पोषण कर जोरी। विश्व भरण पोषण कर जोरी। विश्व भरण पोषण कर जोरी। कर नाम भरत अस होई। कर नाम भरत अस होई। कर नाम भरत अस होई। यहाँ नामकरण हुआ, विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत यस होई। अब भरण पोषण के दाता कौन है? ब्रह्मा करो तु दीर्घायु, विष्णु करो तु संपदा, शिवम करो तु संहारम। ब्रह्मा ब्रह्मदेव जो हैं वो सृष्टि का सृजन करते हैं, और भगवान विष्णु जो हैं वो भरण पोषण करते हैं, संपत्ति वाले। ब्रह्मा करो तो दीर्घायु, विष्णु करो तो संपदाम, शिवम करो तो संहारम। और भगवान शंकर का काम कौन है? संहार करता है। जब तक भोले हैं तो भोले हैं, नहीं तो भाले हो गए, जहां से भाला उठा लिया तो समझ लो फिर बात दूसरी हो गई। तो ब्रह्मा जी जन्मदाता, विष्णु भरण के दाता, और शंकर संहार करता। तो यहां विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत यस होई। अब विष्णु भगवान का काम है भरत पालन पोषण का, यहां भरत जी को दे दिया है, भरत के अंश अवतार। और अगर शत्रुओं से आप परेशान हैं तो बस केवल एक चौपाई का पाठ करते रहें, जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। केवल मात्र इसी चौपाई को आप बोलते रहो, शत्रु अपने आप दूर भाग जाएंगे। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सभी देवतागण आए और अनेक प्रकार से वहां धूरी भरे अतिशोभित। थोड़ा शोर कम कर दें, अच्छी बात रहेगी। इनका जन्म हुआ, नामकरण हुआ, इसके बाद में मुनि का आगमन हुआ। मुनि आगमन सुना जब राजा,
मिलन गयो ले विप्र समाजा। चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। चरण को पखार करके गंधक छत्र आदि से पूजन किया। विश्वामित्र जी आए और आने के बाद में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। महाराज यहाँ मांगने गए। मांगने नहीं जाना चाहिए किसी के दरवाजे पर। मांगना है तो गोविंद को ही मांगो। अगर हम किसी के दरवाजे पर भीख मांगने गए, भिक्षा मांगने गए, भगवान के भी मंदिर में अगर आप जाएंगे तो अपमान ही मिलेगा, पहले सम्मान नहीं मिलेगा। अगर आप मांगने के लिए जाते हैं तो सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान ही मिल जाए। चरण पखार कीन यदि पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। और जब ऋषि का आगमन सुना तो मिलन गयो ले विप्र समाजा। पूरी मंडली, ब्राह्मणों की मंडली के सहित में महाराज दशरथ जी गए विश्वामित्र जी को लेने के लिए। लेकिन जब मांगने की बात आई, बाद में भी किसी के कहने पर जब जैसे भी आप दे दो वो बात एक अलग हो गई। लेकिन पहले तो साहब चौथे पन पायऊं सुतचारी, विप्रवचन न ही कहूं विचार। मना ही कर दिया। फिर भले ही गुरु के वशिष्ठ जी के कहने पर, आदेश देने पर महाराज सब कुछ हुआ, दिया, दान दिया। देखिए भाई, इसमें रामचरितमानस का भी वर्णन आया है, तो हमारा तो काम है कि आप सबको श्रवण कराने का काम। अगर आप लोग को हल्ला करना है तो मैं ठाकुर जी की कथा जल्दी कर दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप लोग शोर भी करो, हम ये नहीं करते। हमारे पास में इतना बड़ा शोर है कि हम सहस दस कई बारा, सहस दस कई बारा, सहस दस कई बारा, लगे उठावन ठरई नटारा, लगे उठावन ठरई नटारा, लगे उठावन ठरई नटारा, लगे उठावन ठरई नटारा। जय सिया राम, जय सिया राम। तो ऐसे महाराज, जहां बड़े बड़े दिग्गज राजा, 10,000 राजा, आप लोग तो बच्चे छोटे छोटे राजा बैठे। और इस प्रकार से महाराज धनुष यज्ञ हुई। धनुष यज्ञ आदि को करते हुए भगवान पुनः अयोध्या, बारात आदि हुई। और इसके बाद अयोध्या में देखिए समय ही बड़ा बलवान होता है। राज्य अभिषेक का समय आ गया है कि प्रभु का राज्याभिषेक हो। चारों भाइयों की शादी हुई, घर में आए, आनंद हुआ, सब कुछ हुआ। सिंहासन पर रात तिलक की गद्दी की तैयारी हो गई। लेकिन रात तिलक की ना होने के कारण बाद क्या हो गया? राजा बनना है, शुभ कार्य करना है तो तत्कालीन करो, अगर चोरी करना है तो रुक जाओ। यहां राज तिलक की जगह महाराज प्रभु को वनवास और भरत जी को गद्दी। जब मांगे तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। प्रभु ने वो ही स्वीकार किया। अगर सुख मिल जाए तो ज्यादा प्रसन्न मत हो, और अगर दुख भी हो जाए तो ज्यादा दुखी मत होइए। सदैव एक से रहिए, मन प्रसन्न बनाए रहिए। जो कुछ हो रहा है सब प्रभु की कृपा है, हमारा आपका कुछ नहीं है। ये शरीर भी अपना नहीं है, इस पे हमारा भी बस नहीं है, तो दुनिया की माया है ये सब। ऐसे महाराज सभी सुमंत आदि के सहित में जाते हैं।
मांगी नावन केवट आना, कहें तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव केवटियाना मांगी नाव केवटियाना मांगी नाव, केवटियाना कहें तुम्हारे मरम में जाना। कहें मरम में जाना। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और ऐसे नाव मांगी। नाव का मंगाने के बाद प्रभु उसमें प्रभु केवट जो है इस घाट से उस घाट को पार लगाते हैं, भगवान तो भवसागर को पार लगाते हैं। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की गंगा, कौन की नैया। मेरी नैया में लक्ष्मणी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। उछल उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिचकोले। देख हिचकोले मेरा मनवा डोले, देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। ओ मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे, नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे हो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी
बिहार की। ऐसे भगवान ने एक ज्ञान गंगा बह रही है, इस ज्ञान गंगा रूपी में हम आप आनंदमयी प्रभु के प्रभुपाद श्री हरि की कथा अमृत का पान कर रहे हैं। प्रभु ने जाकर के और समस्त लीलाओं को करते हुए जो है और ऐसे राम जी 13,000 आगे बढ़े। श्वेत आदु सेतु बांध, भयंकर संग्राम, रावण मेघनाथ, मोक्ष विभीषण तिलक, पुष्पक विमान आया, अयोध्या आगमन राज तिलक। और ऐसे राम जी ने 13,000 वर्षों तक पुनः अयोध्या का राज किया। धोबी के कहने के बाद सीता आदि का और पुनः वनवास, वाल्मीकि आश्रम, लवकुश आदि कथा का वर्णन बढ़ते हुए क्रम में समय को देखते हुए और प्रभु अब बाल कृष्ण चरित्रमय लीला क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कर काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय पे हिली न हिली। इसलिए निरंतर भगवान का भजन करो। अंत के समय में पता नहीं है जीव का कि ये वाणी से नाम निकलता है कि नहीं निकलता है। जैसे बुढ़ापा आता है, लोग पहले ये सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो पुत्र बेटा बहू हमको भोजन नहीं कराएगी, सहारा नहीं मिलेगा, शायद तो अपने पास कुछ होगा तो सेवा होगी। इसलिए एक एक रुपया करके बैंक में खाता खोल लेता है और लखपति बन जाता है। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख उसके अकाउंट में बैलेंस हो जाता है। चलो ठीक है, आपने ये खाता खोल लिया, 10 लाख रुपया रख लिए, इसके बाद में आपने 10 लाख रखने के बाद अपना जीवन अच्छे से गुजार रखा है। लेकिन यहां तो अच्छी जिंदगी जी लिए, पर वहां जाओगे तो कोई बैंक में खाता है, कोई अकाउंट खुला हुआ है, वहां के लिए भी तो कुछ चाहिए। अब आप सोचेंगे हमें एक दिन में ही पूरा अकाउंट खुल जाए, भर जाए और पूरा ही हो जाए, तो होने वाला नहीं। जिस प्रकार से रोज रोज आपने एक एक दिन में एक एक रुपया डाला, लखपति हुए, उसी तरीके से आपको एक बैंक और है, उस बैंक का नाम है राम नाम बैंक है। आप रोज एक एक माला जपो तो इस सागर की तो बात क्या, आप भव सागर पार हो जाओगे। इसीलिए कहा है सभी मंत्रों में ताला है, केवल एक मंत्र ऐसा है जो राम नाम का मंत्र है। राम मंत्र सो मंत्रिण औरा ताहि जपै से करे गौरा। ये तो केवल राम नाम का मंत्र है। इसमें ओम राम कोई नहीं बोलता, राम राम बोलते हैं। आप कुछ भी जपो, कुछ भी भजो, उल्टा सीधा कुछ भी बोलते जाओ, प्रभु का नाम लेते रहो, राम राम जपो। लेकिन ऐसा मत जपना कि राम राम जपना पराया माल अपना। ऐसा जाप नहीं करना कि राम राम जपोगे और दूसरे का धन अपने आप में बुलाओगे। इस प्रकार से बढ़ते हुए ये जीवन की और क्षणभंगर का जीवन है। इस प्रकार से महाराज बढ़ते हुए क्रम में और पुरुरुवा के ज्येष्ठ पुत्र आयुवंश और पुरुरुवा के पुत्र नहुस आदि प्रपुत्र ययाति आदि की कथाओं का मैंने वर्णन किया। और महात्मा सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन
यहां राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके और महात्मा सुखदेव स्वामी से कहा, हे भगवान, मैं अभी आपने मुझे समस्त प्रकार की कथाएं श्रवण कराई हैं। अब आप मेरे को जिस वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अवतार धारण किया है, ऐसे यदुर वंश की कथा श्रवण कराइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, आपने बहुत ही उत्तम अच्छा प्रश्न किया मेरे से। कहने लगे, परीक्षित जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। महात्मा सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, कथितो वंश विस्तारो भवता सामसूरयो राज्ञां चुभय वंशानां चरितं परमाधृतम्। हे भगवान, आपने अभी बड़े बड़े शूर वंश व चंद्र वंश के राजाओं की कथा श्रवण कराई है। अब आप मेरे को ऐसे वंश में श्री कृष्ण ने जहां अवतार धारण किया हो, ऐसे यदुर वंश की आप मुझे कथा श्रवण कराइए। राजा परीक्षित ने जब ऐसा प्रश्न किया तो महात्मा सुखदेव स्वामी कथा को श्रवण कराते हैं। उनने कहा कि 4 दिन बीत गए, आपने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ खा लीजिए। 4 दिन बीत गए राजा परीक्षित को। जब से कथा हुई तब से जल अन्न कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं खाए। अब इन पांडवों से पूछा जाए कि कुछ नहीं खाया, तो कहने लगे आज ही भोजन नहीं दिया, तो कहें चेहरा अलग दिख रहा है। भूखे भजन न हो ये गोपाला, भूखे भजन न हो ये गोपाला। चादर तुम्हारी कंठी माला, चादर तुम्हारी कंठी माला। तो अगर इनको भोजन एक दिन के लिए और रोक दिया जाए तो हमें लगता है कि फिर मिलेंगे ही नहीं, खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, कि नहर ये वाली लेन पकड़ते कि वो पकड़ जाएंगे। हमारे तरफ से आप 3 बार पाइए। तो राजा परीक्षित से यहां परीक्षण हो रहा है। सुखदेव स्वामी, भगवान सुखदेव स्वामी ने परीक्षण भी कर लिया। तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले, भगवान, अगर आपको मुझे पिलाना है तो पिबतम भागवतम इति रसमालयम। बोले, अगर आपको पिलाना है, जब से आपने मुझे भगवान की कथामृत को श्रवण कराया तब से मेरी भूख और प्यास सब बुझ गई। अगर पिलाना है तो कथामृत, कथा को ही श्रवण कराइए। नहीं नहीं, वो हल्ला नहीं करते। ऐसे राजा कंस बाल पकड़ता है, तब वसुदेव जी समझ गए कि ये दुष्ट है, मार देगा। इसलिए कहने लगे, राजन, तुम्हें देवकी से भय है कि देवकी के पुत्र से? बोले, पुत्र से। बोले, तो मैं वचन देता हूं कि जितने देवकी के गर्भ से बालक जन्म लेंगे हम तुम्हें देते जाएंगे, तुमने नष्ट कर देना, खत्म कर देना। सत्यवादी है वो। कंस ने वहीं छोड़ा और अपने गृह को वापस लौट आया। वसुदेव देवकी अपने प्रस्थान हुए। कुछ समय बाद यहां देवकी के एक बेटा हुआ। वसुदेव जी मांगने लगे। अभी का जन्मा हुआ पुत्र कौन सी मां होगी कि अभी बालक ने जन्म लिया है, और कौन सी मां अपने पुत्र को उबलते हुए कढ़ाई के तेल में डाल दे? चाहे कितना भी पुत्र कुपुत्र क्यों ना निकलता हो, चाहे पुत्र कुपुत्र कितना क्यों ना भी हो, लेकिन कोई भी मां अपने बेटे को आग में नहीं डाल सकती है जीते हुए। लेकिन देवकी जी ने सोच रखा है
कि अगर मैं आज मेरे पति मांग रहे हैं और यदि मैं अपने पुत्र को बचा रही हूं तो सबसे पहले हमारा धर्म चला जाएगा, और यदि धर्म को बचाती हूं तो बेटा चला जाएगा, क्योंकि पति की आज्ञा का उल्लंघन। पत्नी का सर्वधर्म एक ही है, एक ही धर्म है। अगर पति चारों धाम की यात्रा पर गया है, पत्नी नहीं जा पाई, यात्रा से लौट आए, उसके चरणों को धोकर के पत्नी पी ले, समझ लो चरणार बिंदु को धो के पी ले, उतने में बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये भी नहीं सोचना कि जानबूझ के छोड़ जाओ, कि अब बोले पंडित जी ने जो बताओ कि ये यात्रा पुरुष करे, महिलाओं का कहीं लुभाई मत जाओ, बोले ज्यादा है तो हमारे पैर को धो लो, पी लो। तो ऐसा भी नहीं करना भैया, क्योंकि बिना पत्नी की यज्ञ हवन पूजन पाठ धर्म दान नहीं पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए कहा है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पद प्रेमा। नारी निंदा मत करो, नारी जतन कथा, नारी से नर होते, नारी से नर होते, दुख प्रहलाद समान, हरि से होत है तो प्रहलाद समान। कई धर्म एक व्रत नेमा, कई धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। राम। पत्नी का सर्व एक ही धर्म है कि अपने पति की आज्ञा और सेवा करे। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मुझे लगता है कि 10% पहले 90% का 99% पति की सेवा पति धर्म था। लेकिन मुझे लगता है ठाकुर जी की कृपा से पत्नी व्रता धर्म चलने लगा है थोड़ा सा। हाँ, ये तो पाठक जी को हमें लगता है ज्यादा ही चिंता है। हाँ, नहीं तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, कोई भी माता बहन आदि। तो पत्नी का सर्व धर्म एक ही है कि पति की सेवा करो, पूजा करो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। देवकी जी ने वही सोच लिया कि भगवान की कृपा होगी तो पुत्र कई हो जाएंगे, लेकिन धर्म एक बार चला जाएगा तो वापस लौट के नहीं आएगा, इसलिए पुत्र को त्याग दिया, दे दिया हाथ में। शोर मत कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को थोड़ा सा संस्कार डालो, शोर नहीं मचाएंगे। अरे भैया फेंकना नहीं किसी को, कथा सुनेंगे, बढ़िया है। एक पंडित जी थे और वो चित्रकूट की यात्रा करने जा रहे थे। ट्रेन आने में थोड़ा विलंब हो गई, तो संध्या का टाइम था उसी समय। तो पंडित जी ने सोचा कि चलो जब तक गाड़ी आती है तब तक मैं अपनी रामायण पढ़ लूं। तो पोथी खोले और पढ़ना शुरू किए। इतने बीच में कोई सुनने वाला हो तो एक इंजीनियर साहब दोनों जा रहे थे, वो उनकी भी यात्रा थी। तो उन्होंने कहा भैया थोड़ी हमारी कथा सुन ले रामायण। तो इंजीनियर साहब ने कह दिया भाई यहाँ अगर कोई बैठा हो तो मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। इंजीनियर साहब ने कहा अरे मुझे क्या पढ़ना है, आपकी रामायण क्या सुनना है, हमको तो जब जरूरत पड़ती है तो हमारे
कंप्यूटर में सब भरा पड़ा हुआ है। चलो वो कोई बात नहीं। पंडित जी ने अपनी पोथी बांची और इतने में गाड़ी आ गई, जल्दी जल्दी समेटी, और समेटने के बाद में गाड़ी आई। इंजीनियर साहब दोनों जने पति पत्नी दोनों साथ में थे। पंडित जी तो अपनी कहा है, पोथी समेटी और गाड़ी आई और चढ़ गए। भीड़ बहुत थी साहब। क्या हुआ कि जिस डिब्बे में पंडित जी बैठे उसी में इंजीनियर साहब पहुंच गए। गाड़ी बहुत भरी हुई और इंजीनियर साहब की मैडम जो है पत्नी, वो दूसरे डिब्बे में पहुंच गई। अब वो गाड़ी छूट गई, गाड़ी चलने लगी, इंजीनियर घबराने लगा, अंदर बाहर अंदर बाहर। पंडित जी वहीं बिल्कुल गेट पे ही बैठे हुए थे। उनने डांट दिया, बोले क्यों अंदर बाहर क्यों हो रहे हो? तो इंजीनियर ने कहा, पंडित जी तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले क्यों? बोले मेरी बीबी का पता नहीं है कहां घूम गई। तो पंडित जी ने कहा, बेटा अभी तू कह रहा था ना कि मेरे कंप्यूटर में सब भरा है, तो तेरी पत्नी भी भरी होगी, उसी में से निकाल ले। वो भी कंप्यूटर में होगी। तब पंडित जी ने समझाया कि बेटे अगर तुमने एक नहीं, आधी नहीं, पौन आधी भी अगर चौपाई का अर्थ तुमने समझा होता तो आज तुम्हारी पत्नी नहीं खोती। क्योंकि जब भगवान रामायण हमें क्या नहीं सिखाती है, वेद पुराण शास्त्र मुझे क्या नहीं सिखाते हैं, जीवन में बैठना उठना चलना सब सिखाते हैं। सीय चढ़ाए चढ़ो रघुराई, सीय चढ़ाए चढ़ो रघुराई, सीय चढ़ाए चढ़े रघुराई, सीय चढ़ाए रघुराई, सीय चढ़ाए चढ़े रघुराई। और इस प्रकार से बोले राम कथा मुझे सब कुछ समझाती है, बताती है। पहले भगवान नहीं चढ़े, पहले सीता जी का हाथ पकड़ा, सीय चढ़ाए चढ़ो रघुराई। पहले हमें इससे भी ज्ञान मिलता है कि पहले आगे पत्नी को फिर पीछे। इसीलिए कहा है कि राम कथा सुना करो, रामायण घर में पढ़ा करो तो जीवन सुधर जाएगा। एक एक चौपाई, आधी चौपाई जितना बने उतना पढ़ो। तुलसी की पूजा करो, तुलसी को अगरबत्ती जलाओ तो घर की दरिद्रता दूर भाग जाती है। गौ की सेवा करोगे 36 रोग दूर हो जाएंगे। महाराज गौ की तो सेवा नहीं करना है, अगर गौ की सेवा करना है तो महाराज कल दान में 36 रोग की जगह हम आपको 36 गायें इकट्ठी दे देंगे, जो दूध नहीं देती होंगी, लात देंगी जो सिर फोड़ेंगी। नहीं, चाहे दूध दें या अथवा ना दें, गौ माता की सेवा करो तो कल्याण हो जाएगा। भगवान ने विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने विप्र धैनु गाय के लिए ही अवतार धारण किया। आप गाय को हटाते हैं। इस प्रकार से यहां और पुत्र हुआ, वसुदेव जी लेकर के पहुंचे। कंस को दया आई, बोले ये मेरा पुत्र 8वां नहीं है, आप ले जाइए। वसुदेव जी प्रसन्न हो गए, चले आ रहे हैं, लेकिन फिर रोने भी लगते हैं। वहीं प्रसन्न वहीं आप प्रसन्न। बोले अभी कंस ने दया कर दी, छोड़ दिया, कहो पुनः बुलाना ले। बोले कहीं पुनः वापिस ना कर ले। इसलिए महाराज देवतागण घबराने लगे कि बताओ, जब महाराज कंस जैसे आता ताई अत्याचारी पापी असभ्रष्ट आचार व संसारा धर्म सुगन नहीं करना, महाराज अत्याचार पाप आदि ये सब बंद हो जाएगा तो भगवान गोविंद श्री हरि अवतार नहीं लेंगे। तो उसके लिए क्या किया महाराज, देवतागण घबराने लगते हैं, क्योंकि जब तक पृथ्वी पर अत्याचार नहीं होगा तब उसी समय देवार्षि नारद जी का, जब देवार्षि नारद जी सोचने लगे कि चिंता मत करो मैं जा रहा हूं, भगवान के जब अवतार का समय
तभी होगा जब अत्याचार बढ़ेगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि, धर्म की हानि पारहि असुर अधम अभिमानी, पारहि असुर अधम अभिमानी। अब तब प्रभु नर मिलन शरीरा, अब तब प्रभु नर मिलन शरीरा, हरो कृपा निधि सज्जन पीरा, हरो कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होय धर्म के हानि, जब होय धर्म की हानि पारहि असुर अधम अभिमानी, पारहि असुर अधम अभिमानी, पारहि असुर अधम अभिमानी। और इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा, पाप भगवान अवतार धारण करेंगे। देवार्षि नारद जी आए। देवार्षि नारद जी का आगमन मथुरा में हुआ। मथुरा राजा नरेश को पता चला, कंस को, कंस लेने गया, लेकर के सिंहासन पर नारद जी को बैठाला। वैसे ही पूजा की। अपने घर में जब कोई मेहमान आता है तो भगवान ही वह आता है। जिसे तिथि का ज्ञान ना हो और अपने यहाँ घर महोत्सव होता हो, उस समय बिना तिथि के जाने हुए अपने घर में कोई मेहमान आ जाए, उसी को अतिथि कहा जाता है। और समझ लो मेरे घर में भगवान आ गए। ऐसा नहीं है कि यज्ञ एक ही कार्य करोगे, भागवत बचाओगे तो वही पुण्य होगा। नहीं, नवधा भक्ति में से कोई भी कार्य करो वो पुण्य होता है। पशु की सेवा करो, पक्षी की सेवा करो, मानव की सेवा करो, गरीब की सेवा करो, कोई भी करो। इस प्रकार से महाराज जो हुआ, नारद जी का काम क्या है? जय नारायण जय नारायण, तेरी लीला है अपरंपारा। जय नारायण जय, तेरी लीला है अपरंपारा। जय नारायण जय नारायण, लीला है अपरंपारा। जय नारायण जय नारायण। और नारद जी महाराज ने समझाया, अरे राजन में तो बस यहीं तक चला आया, मैंने सोचा कि भोजपति कंस के यहाँ भी हो लूं। बोले अच्छा महाराज। बोले मैंने सुना है कि देवकी का पुत्र तुमने वापस कर दिया। बोले हाँ। बोले तुम पढ़े लिखे हो कि ऐसे हो? कोई सी अगर ऐसी बात कहेंगे तो उसे शंका हो जाएगी, शक हो जाएगी। बोले क्यों? नारद जी ने एक जैसे एक कमल पंखुड़ी है ऐसे अष्टकमल बनाया। बोले राजन अब तुम पढ़े लिखे हो तो इसको गिनो। इधर से गिने तो